नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी एलिमेंट का, और उसके बारे में ब्रीफ में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसानों का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर कैसे बनता है? थ्रू बोन्स, हड्डियों से बनता है। ऐसे ही एटम के भी अपने स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के नियम होते हैं, उनको समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाता हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने हल्का सा डिस्कस किया था कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको न्यूक्लियस बनाना होता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और उसमें एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका अवेलेबल होता है न्यूट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दिस इज़ द रीज़न कि हमने जीरो से इसको डिनोट किया है। बाकी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव इसलिए है कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बाकी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूव करने का एक पर्सनल पाथ होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक पर्सनल पाथ होता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। पहला सेल जो होता है उस सेल का नाम होता है आपका के सेल होता है। आफ्टर दैट दूसरा सेल फॉर्म होता है। और एक बात और है, जब पहला सेल कंप्लीट हो जाएगा तभी नया सेल फॉर्म होगा। पहले सेल की स्टेबिलिटी हो जाएगी, अस्थाई मिल जाएगा, तभी नया सेल फॉर्म होगा। और नया सेल को हम डिनोट करते हैं एल से। ऐसे ही एक और भी सेल होगा, यम हो जाएगा। नया सेल बनेगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस तरह से इस सेल का नाम बना। तो जैसे एक घर होता है, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे घर में कमरे हों, हो सकता है कोई घर हो, घर एक बस जो घर है वही कमरा भी है। मतलब उस तरह का बिहेव करता है अपना पहला सेल, जिसको हमने के सेल माना है। के सेल में एक ही सब सेल होता है। जैसे कि घर एक घर है, घर में कमरा, तो ऐसे ही के सेल एक कमरे का होता है। के सेल एक कमरे का होता है, मतलब उसमें केवल ये हमने जो सेल की बात की, कक्षक की बात की, ये सेल हैं हमारे के, एल, एम, एन। इसका सबसेल होता है उपकक्ष, जिसको बोलते हैं सबसेल होता है, जो कि होता है यस में। आपके सबसेल होते हैं एक यस, इसमें दो सबसेल होता है यस और पी। ये दो कमरे का घर होता है एल वाला। एम वाला तो है तीन कमरे का घर होता है, यस, पी और डी। एन वाले में क्या होता है, यस, पी, डी, एफ। ये चारों सबसेल अवेलेबल होते हैं। इस तरह से कोई भी एटम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस ड्रॉ किया, उसके बाद पहला सेल ड्रॉ किया। पहले सेल को हमने के सेल के नाम से डिनोट किया, और के सेल में केवल एक सबसेल होता है, जिसको हम यस बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा सेल है, दूसरा सेल एल सबसेल है, इसमें दो सबसेल होते हैं, यस और पी होते हैं। और ऐसे ही तीसरा यम होता है, यस, पी, डी, एन होता है, एस, पी, डी, एफ। आगे हम बात करेंगे कि यस की कैपेसिटी कितनी होती है। एक कमरे में, याद रखिएगा, एक कमरे में दो लोग रख सकते हैं। मतलब अगर मैं यस की बात करता हूं, तो यस में ऑर्बिटल कितना होता है बेटा, एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, तीन ऑर्बिटल होता है। आप विषम संख्या ऑड नंबर से चलते चले जाओगे, जैसे 1, 3, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, डी कितने ऑर्बिटल का होता है बेटा, 5 ऑर्बिटल का होता है। कितने ऑर्बिटल का, 5 ऑर्बिटल का है। और एफ कितने का होगा, जाहिर सी बात है, ऑड में चलेंगे तो 1, 3, 5, अगला क्या आएगा, 7 आएगा। इस तरह से हमको एफ का भी आइडिया लग जाएगा। और कितने हो जाएंगे बेटा, 7 हो जाएंगे। और 7 ऑर्बिटल होते हैं। और याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो बताइए यस की कैपेसिटी कितनी है, यस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैंने बोला एक ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल में है, एक ऑर्बिटल, इसमें कितना, 3 ऑर्बिटल, इसमें कितना, 5 ऑर्बिटल, इसमें कितना, 7 ऑर्बिटल। और ये एक ही ऑर्बिटल का कमरा, एक कमरे का घर है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। शायद यही रीजन है कि पहले सेल के सेल में एक ही सबसेल होता है, और उस सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। इसीलिए पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाता है और नया सेल फॉर्म करने लगता है। यही रीजन है हीलियम और हाइड्रोजन अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वो कैसे आ रहा है, इस तरह से। ये पूरी स्टोरी जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो रहा है। ऐसे ही पी में बताना कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो पहले वाले कमरे में 2, तो कितने कमरे, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6।
ऐसे डी में एक कमरे में 2, कितने कमरे का, 5 कमरे का, तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही इसमें कितना 14। तो अब हम देखेंगे कि अपने अपने सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। फर्स्ट सेल की बात की, और फर्स्ट सेल में कितना सबसेल है बेटा, एक सबसेल है, और एक सबसेल है तो एक सबसेल वो भी यस है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की है। ऐसे में यल की बात करता हूँ, दूसरे सेल की बात करता हूँ। दूसरे सेल में कितने सबसेल होते हैं, यस और पी। यस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना 2, और पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बेटा 6, टोटल कितने 8। यही रीजन है कि दूसरे सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। ऐसे में यम की बात करूंगा, और यम में यस पी डी तीनों सबसेल होते हैं, और यस की कैपेसिटी आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका 2 होता है, और पी का कितना होता है 6 होता है, और डी का आपको देख लो ना 5 कमरे का, अगर एक कमरे में 2 लोग मतलब कितने 10, टोटल कितने हो जाएंगे 18। इसीलिए थर्ड जो सेल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 18 इलेक्ट्रॉन की होती है। ऐसे ही हम एन की बात करेंगे, एन की बात करेंगे। एन में क्या होता है, यस पी डी एफ तीनों होते हैं। तो यस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 6 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और डी की आपकी 10 है, और इसकी आपकी 14 है। इन तीनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा 32। इस तरह से हमको आइडिया लग गया बहुत ही क्लियर कि हम पहले सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, दूसरे सेल की 8 होती है, तीसरे सेल की 18 होती है, और इसका कितना होता है 32 होता है। इस तरह से हम जो है किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास मैंने ले लिया सल्फर, और सल्फर का मुझे एटॉमिक नंबर नहीं याद है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए कुछ मेरे पास ऐसे ट्रिक हैं, कुछ एलिमेंट हैं जिसके नेम में ही उनका एटॉमिक नंबर छिपा है। मान लीजिए मैं सल्फर बोलता हूं तो सल्फर, यस फॉर सल्फर, यस फॉर 16, इस तरह से हम याद करेंगे। जैसे क्लोरीन पर Cl फॉर 17, इस तरह से थोड़ा रिलेट करके बात करेंगे। तो मैं सल्फर का मैं बोलता हूं कि सल्फर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, मैं बात कर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा मुझे क्या बनाना है, न्यूक्लियस बनाना है, और न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, न कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन बेवफा होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब मूव करती रहती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई नहीं करेगा कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। वो प्रोटॉन जस्टिफाई करता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, कहीं मूव नहीं करता है। अगर मैं सल्फर का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका कितना आ जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। और पहला सेल जब हमने फॉर्म किया तो वही बात हमने बोला कि नंबर ऑफ जितने भी होते हैं, न्यूट्रल जब होता है ना, मान लीजिए मैं सल्फर लिखा, सल्फर को कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, जब कहीं गिव एंड टेक करेंगे तो प्रोटॉन नहीं करेगा, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, तो वो कम ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए उसको एटॉमिक नंबर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं रखा गया। हाँ, न्यूट्रल के केस में दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी के लिए सल्फर न्यूट्रल है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है 16 है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये एटॉमिक नंबर ही भी है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही है, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है। अभी मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात करता हूँ, तो ये 16 है, इसको 16 रुपये समझो, जेब में रख लो और लुटाने पहुँचो। पहले सेल की औकात कितनी होती है, इसकी औकात बताओ। तो पहले सेल की औकात आप लोग नाप चुके हो कि 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। अपने जेब से 16 रुपये रखे हो ना बेटा, 2 रुपये यहाँ लुटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लुटा दो। तो लोग क्रॉस से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर। आगे पढ़ोगे। 2 इलेक्ट्रॉन लुटा दिए, जैसे ही लुटाए ये स्टेबल हो गया अपने आप में, इसकी औकात पूरी हो गई। क्योंकि देखो ना, के सेल में केवल यस सब सेल होता है, और यस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही भाई कमरा 2 ही लोग का है, 3 लोग आ गए तो कहाँ से रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो नया कमरा फॉर्म होने लगता है, मतलब सेल जैसे ही स्टेबल हुआ, नया सेल फॉर्म हुआ, और दूसरे सेल की कैपेसिटी कितनी बताई थी 8 की। अभी जेब टटोलो तो 2 इलेक्ट्रॉन लुटाए थे, मतलब अभी तुम्हारे पास 14 है, 14 में से 8 यहाँ लुटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 यहाँ लुटा सकते हो, लुटा दो, मस्त लुटा दो। ये 8 लुटा दिए। अभी आपके पास एक बार टटोलो तो कितना था 14, 8 लुटाए, कितना बचेगा
6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और यही 6 में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 18 की। लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी अब कुछ नहीं रही बेटा, लूट गए पूरे। बचा कितना तुम्हारे जेब में? 6 रुपए। और 6 रुपए अब मैक्सिमम 18 की है। अब जब आदत हो गई है लुटाने की तो पूरा लूट ही जाओ बेटा। तो ये मैक्सिमम तुम्हारे पास 6 है, जितना बचा है सब लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाले सेल में होते हैं। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे हम बहुत सारे ट्रिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए द CW जंक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।